हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स देखी थी, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है सेंटेंस में और क्यों यूज़ किया जाता है उनको सेंटेंस में, ये सब देखा था। आज स्पेसिफिकली हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं एंड क्विकली इनको रिव्यू करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हम प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में और इनको सॉल्व करने का एक अप्रोच क्या होता है। यूजुअली तीन ही टाइप से आते हैं। पहला जो आपको दिख रही है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए होंगे और आपको उसमें से कोई भी प्रीपोजिशन जो आपको सही लगे वो आपको इसमें ऐड करना है। दूसरा टाइप ये होगा, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स वाले, लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऑलरेडी दिए होंगे आपके जिसमें से आपको चूज़ करके उसमें से कोई एक फिल करना है या दो, डिपेंड सेंटेंस में कितने ब्लैंक्स है। या तीसरा टाइप एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा और जो ऑप्शन आपको सही लगे हैं, जो भी उस सेंटेंस को सही कंटेक्स्ट दे रहा है उस टाइम पे, वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइप देखेंगे। यहाँ पे सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशंस नहीं दी है, सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स है। जो आपको प्रीपोजिशन सही लगे वो आपको चूज़ करना है। अब पहला है डैश एस्टर वी हैव गॉट हॉलीडेज। डैश एस्टर वी हैव गॉट हॉलीडेज मतलब एस्टर पे हम लोगों को छुट्टियां होती हैं। तो जब भी, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेती हूँ, इन, एट और ऑन, ठीक है, ये तीन प्रीपोजिशंस होते हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अब जब भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक टाइम को आप डेजिग्नेट कर रहे हो, जैसे कोई मंथ हो गया, कोई ईयर हो गया, या किसी सीजन की बात कर रहे हो कि समर्स हैं या विंटर्स है, उस टाइम पे स्पेसिफिकली इन लगता है। ठीक है, जब भी नॉन स्पेसिफिक टाइम के बारे में कहा जा रहा है या जब भी नॉन स्पेसिफिक टाइम्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है उस टाइम पे प्रीपोजिशन इन लगता है। और जब भी स्पेसिफिक टाइम्स को डेजिग्नेट करते हो तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एट लगता है। तब यहाँ मिस्टेक मत करना, हमेशा ध्यान में रखना, नॉन स्पेसिफिक टाइम है तो वहाँ पे इन लगेगा, स्पेसिफिक टाइम है तो एट लगेगा। ठीक है, और ऑन डिपेंड करता है आप सरफेस की बात कर रहे हो या किसी सर्कमस्टांस की बात कर रहे हो, तो ये आपके सेंटेंस के मीनिंग पे आपको ऑन का कंसेप्ट खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली एग्जांपल थी कि डैश एस्टर वी हैव गॉट हॉलीडेज, मतलब एस्टर पे हम लोगों को छुट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक टाइम दे दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि इस फेस्टिवल पे हमें छुट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आई एम मीटिंग हिम डैश द वीकेंड, मैं वीकेंड पे उसको मिल रहा हूँ। फिर से टाइम आ गया और ये टाइम स्पेसिफिक है कि मैं उसको वीकेंड पे मिल रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? एट। अब नेक्स्ट, आई वोक अप डैश द मिडनाइट या आई वोक अप डैश मिडनाइट, मतलब मैं आधी रात में उठ गया। फिर से टाइम आ गया, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। नेक्स्ट वन इज पीपल यूजुअली पुट ऑन वेट डैश क्रिसमस, क्रिसमस पे लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं। फिर से टाइम, फिर से रेफर किया जा रहा है एक स्पेसिफिक मूवमेंट को, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा वापस से? एट। नेक्स्ट, आई सी यू मे, आई सी यू डैश मे, अब यहाँ पे एट लगेगा या इन लगेगा? जब भी हम लोग नॉन स्पेसिफिक टाइम्स को रेफर करते हैं, जैसे कोई मंथ, सीजन, ईयर, उस टाइम पे हमेशा इन लगता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि मई में कब। ठीक है, मई तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी दिन है उसमें, तो कब पता नहीं, बट हाँ, आई विल मीट यू इन मई या आई विल सी यू इन मई, वही ट्रिक है। जब भी स्पेसिफिक टाइम्स है तो एट लगेगा, नॉन स्पेसिफिक टाइम्स है तो इन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट आंसर द क्वेश्चंस डैश द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना। तो यहाँ पे इन या एट क्या लगेगा? यहाँ पे एट लगेगा। और एट क्यों लगेगा? क्योंकि क्लियरली बताया गया है या क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, ये आंसर्स जो है ये कहाँ पे है प्रेजेंट बुक में, ये क्लियरली स्पेसिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। डैश द एंड दे रीच्ड एन अग्रीमेंट, डैश द एंड दे रीच्ड एन अग्रीमेंट, यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा इन। अब यहाँ पे एट क्यों नहीं? पिछले एग्जाम्पल में तो हमने एट लगाया था। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और उसका रेफरेंस दिया जा रहा है तो वहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एट ही लगना चाहिए। लेकिन जब हम किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइम है कि एंड में, यहाँ पे फिर टाइम आ गया, और एंड में कब पता नहीं, वो एंड कब आया नहीं पता, नॉन स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो वहाँ पे क्या लगेगा? इन। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखना, इन और एट का डिफरेंस क्या होता है। एंड इन केस अगर फिर भी नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इवन मोर।
नेक्स्ट वन इज आई मेट देम डैश अ शिप। मैं उनको एक शिप पे मिली। अब शिप एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तुमने उसको मिले, ऐसा इस सेंटेंस में है आई मेट देम डैश अ शिप। अब यहाँ पे इन या ऑन क्या आएगा? इन नहीं आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि हम किसी सरफेस पे हैं, हम सरफेस के अंदर नहीं हैं, हम शिप पे हैं, शिप के अंदर नहीं है। तो जब भी किसी सरफेस की बात की जा रही है तो वहाँ पे प्रिपोजिशन ऑन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज डैश हर वे होम। शी इज डैश हर वे होम मतलब वो अपने घर आने के रास्ते पे है, या वो बस घर आ ही रही है। तो वापस से रास्ते पे है ना, तो वो आ रही, किसी सरफेस पे हो, उस सरफेस के अंदर तो नहीं हो, मतलब रोड के अंदर तो नहीं चले गए। ऑन दी रोड हो तो हमेशा ऑन लगेगा। नेक्स्ट, आई कुडंट वॉच द टीवी शो बिकॉज द चिल्ड्रन वर डैश माई वे। अब यहाँ पे समझेगा फिर से, मैं टीवी नहीं देख पाई क्योंकि बच्चे रास्ते में थे, या जहाँ टीवी है उस विजन के जो व्यू में या उस विजन के लाइन ऑफ एरिया में बच्चे थे। तो इन द वे, ऑन नहीं, क्योंकि वो उस रास्ते पे तो नहीं है, कोई सरफेस तो नहीं है, बस हमारा जो आई का विजन है वहाँ पे वो बच्चे दिख रहे हैं, वो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन द वे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। जैसे मैंने बोला था कि कुछ प्रपोजिशंस दिए गए होंगे, उनमें से कुछ चूज़ करने हैं और आपको वो सेंटेंसेस में फिल करने हैं। यहाँ पे प्रपोजिशंस दिए हुए हैं अबाउट, बाय, फ्रॉम, इन, ऑन, राउंड, थ्रू, टू, विथ। प्रपोजिशंस दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, इन बस इन्हीं में से जो आपको सही लगे वही प्रपोजिशंस आपको यूज़ करने हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि जो खुद सही लगता है वो डालो। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए इनमें से हर एक को चूज़ करते चलो और देखते चलो सेंटेंस में बेस्ट फिट कौन सा लग रहा है। पहली एग्जाम्पल पे आते हैं, माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल डैश दी वर्ल्ड। मेरा ड्रीम क्या है या मेरा सपना क्या है? पूरी दुनिया घूमना। यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अप्रोचेबल प्रपोजिशन जो है वो है राउंड। ठीक है, राउंड क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है, सो यू वांट टू कंप्लीट एन एरिया, या यू वांट टू लाइक पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, दैट्स वाई यहाँ पे जो बेस्ट फिट होगा राउंड होगा, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वुड यू गो डैश प्लेन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे जाओगे, और इसका आंसर क्या दिया जा रहा है या क्या बोला जा रहा है? प्लेन से। प्लेन से मतलब बाय प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो बाय बोट एंड डैश फुट। अब ऊपर क्या बोला गया था? हाउ वुड यू गो बाय प्लेन, कैसे जाओगे? प्लेन से। नीचे आंसर दिया जा रहा है नो बाय बोट। ठीक है, बाय बोट एंड ऑन फुट। ओके, बाय बोट क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ के सहारे से जा रहे हैं, तो जब हम किसी मीन को जस्टिफाई कर रहे हैं तो बाय लग जाएगा। एंड ऑन फुट मतलब अपने पैरों पे, ऑन इसलिए यूज हुआ। नेक्स्ट इज द ट्रैफिक इन द सिटी वॉज सो हैवी इट टुक अस 2 hours टू ड्राइव डैश इट। सिटी में ट्रैफिक इतना हैवी था कि हमें 2 घंटे लगे वहाँ से निकलने में। अभी आप ट्रैफिक में हो या ट्रैफिक पे हो? ट्रैफिक पे नहीं हो सकते, ट्रैफिक में है। जब हम किसी चीज़ के अंदर है, इनक्लोज स्पेस की बात की जा रही है, तो क्या लगेगा? इन। ठीक है, समझा? इन लगना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे इन जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ जो गलती करेंगे वो होगा इन चूज़ करने की, और इसका आंसर इन नहीं होगा, क्योंकि तुम उस ट्रैफिक से गुजर रहे हो, उस ट्रैफिक से आगे बढ़ते जा रहे हो, और उस ट्रैफिक को तुमने पास कर लिया। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या होगा? थ्रू। यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा। आई एम इन ट्रैफिक तब बोलोगे जब तुम ट्रैफिक में फंसे हुए हो या जब तुम उस ट्रैफिक से जूझ रहे हो, बट यहाँ पे क्लियरली सेंटेंस में बताया गया है कि हमें 2 घंटे लगे वहाँ से निकलने में। सो यू आर गेटिंग थ्रू इट, या यू हैव ऑलरेडी गॉटन थ्रू इट। तो यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सा लगेगा? थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, डैश मैनचेस्टर वी टुक द प्लेन डैश लंदन। अब यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा जा रहा है कि मैनचेस्टर से हमने प्लेन लिया, कहाँ के लिए? लंदन के लिए। अब कोई भी लैंड या किसी एरिया की बात करी जा रही है तो वहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगता है? इन। ओके, तो क्या लगेगा? इन मैनचेस्टर वी टुक अ प्लेन
डैश लंदन। अब लंदन भी तो एक प्लेस है, तो यहाँ भी इन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इन नहीं लगेगा क्योंकि मैनचेस्टर से आप कहीं जा रहे हो। सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में हमने एक प्लेन लिया, कहाँ के लिए? लंदन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा लंदन के साथ? टू। सॉरी, यहाँ स्पेस काफ़ी कम हो गई है, सो मैं इसको यहाँ पे एरो मार्क कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शी डजंट सीम वेरी हैप्पी डैश फैक्ट शी लुक्स क्वाइट डिप्रेस्ड। अब ऊपर जो दिए हुए हैं प्रिपोजिशंस, उसमें से देखो क्या चूज़ हो सकता है यहाँ पे। पहले तो सेंटेंस समझ लेते हैं। सेंटेंस में लिखा गया है कि वो काफ़ी खुश नहीं लग रही है, बल्कि वो काफ़ी डिप्रेस लग रही है, या इन कॉन्ट्रास्ट विथ वो डिप्रेस्ड लग रही है। बट इन कॉन्ट्रास्ट नहीं है यहाँ पे, अबाउट नहीं लगेगा, बाय फैक्ट नहीं लगेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें सूट होगा वो होगा इन। इन फैक्ट एक प्रिपोजिशन बन गया, जो हमने टाइप में भी देखा था। यहाँ पे दो एक प्रिपोजिशन और एक नॉन प्रिपोजिशन वर्ड को मिला के अल्टीमेटली फाइनल गोल जो बन रहा है एक प्रिपोजिशन बनाने का। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? शी डजंट सीम वेरी हैप्पी, इन फैक्ट शी लुक्स क्वाइट डिप्रेस्ड। ठीक है, अब ये वाले आपके लिए वर्कशीट बन गई। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इनमें वही प्रिपोजिशंस चूज़ करोगे जो पिछले दिए हुए हैं आपके चॉइसेस में, उसके अलावा कोई प्रिपोजिशंस नहीं चूज़ करने हैं। इन सब के आंसर्स कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ, एंड देन आई लेट यू नो विच वंस आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। थैंक यू सो मच।